आंतरिक सर्वे है जिसमें बीजेपी की कई जीती हुई सीटें भी रेड जोन में हैं। आपने भी ये खबर पढ़ी होगी कि कई सीटें इनकी रेड जोन में हैं। ये क्या है रेड जोन? ये क्या था आंतरिक सर्वे? कितने बड़े पैमाने पर हुआ है? दूसरा, कितनी सीटों पर बीजेपी ने रेड जोन किया है? और चौथी बात, लीक कैसे हो गया मीडिया में? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम सर्वे, तमाम आकलन कर रही है, उससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के पास 66 सीटें हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक सर्वे आया है, जिस पे आपने भी सवाल उठाया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये लीक कैसे हुआ है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वो परंपरा भी टूट गई है जिसमें ये होता है कि हम दिल्ली में भी कई बार ये होता है कि खबरें पता ही नहीं चलती हैं, खबरें छन के बाहर ही नहीं आती हैं। तमाम पत्रकार इस बात को लेकर परेशान हैं और ये देखने को मिलना कि आंतरिक सर्वे का लीक हो जाना भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूं ब्रजेश जी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जो एक दीवार है, वो उसकी खाई कभी बढ़ जाती कभी घट जाती है और ये लोकसभा के चुनाव तक बढ़ेगी। उसी का ये नतीजा है कि जो सर्वे का आप देख रहे हैं। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें रेड जोन में बताई हैं, उससे कहीं ज्यादा हैं। 1.5 दर्जन से अधिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं तो सिर्फ 1.5 दर्जन शब्द 18 गिन रहा हूं, बट ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी संख्या अधिक है। क्या ऐसा तो नहीं कि यह सर्वे जानबूझ के लीक किया गया हो ताकि विपक्ष उधर दौड़ जाए, बीजेपी को जो कांड करना हो कर ले? ऐसा भी तो पॉसिबल है। नहीं ब्रजेश जी, इसमें ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कोई इस तरह की चीज की गई हो। ये वास्तविक आकलन है और इससे कहीं ज्यादा अधिक है 1.5 दर्जन से भी कहीं ज्यादा अधिक इस तरह की सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार खतरा दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से कितनी वो सीटें हैं जो आपको लगता है कि रेड जोन में है? मेरे हिसाब से कम 3 से 4 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर विपक्ष 3 से 4 दर्जन है। और विपक्ष जिस तरह से 36 से 48 सीटें कवायद चल रही है जी, जिसमें ब्रजेश जी देश में जिस प्रकार की कवायद चल रही है कि सेंट्रल में एक गठबंधन बने और एक उस तर्ज पे गठबंधन बने कि सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां लड़ें, 2 चुनाव लड़ें, गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, अगर वो परिस्थिति होती है तो 3 से 4 दर्जन हो जाएगा। अगर अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं तो इसको थोड़ा नीचे ले आइए, आप 2.5 दर्जन पे ले आइए। लेकिन इसका तरीका क्या है? क्या बीजेपी फिर तो इसमें 2-3 चीजें ब्रजेश जी मैं देखता हूं। हाँ प्लीज आप बोलें, गो अहेड। इसमें ब्रजेश जी मैं जो देखता हूं ये है कि देखिए, आप अगर 2019 की बात करेंगे, एक तो मोदी जी का वो चमकता चेहरा अब नहीं है, 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो वायदे लोगों से किए थे वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। दूसरा, कई सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि आप जैसे देखेंगे कि दिल्ली में पहले किसान आंदोलन हुआ और अभी जिस प्रकार से महिला खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, इसका असर भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। दूसरा क्या है कि लगातार आप जिस प्रकार से धार्मिक मामलों पर चुनाव लड़ते रहे, वो भी इस बार ठहर नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी भी चर्चा उस रेड जोन वाली रिपोर्ट में थी कि बीजेपी अपने कई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट भी काटने वाली है। ऐसी कोई संभावना आपको प्रतीत होती है? जी ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कई जो अभी तत्काल में एमपी हैं उनके टिकट काट सकती है, इसकी चर्चा भी हमें सुनाई पड़ी है। लेकिन मुझे हैरानी इसी बात पे होती है कि चीजें लीक कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हैं। जी, 1 दर्जन से अधिक सांसदों के टिकट कट सकते हैं, इस तरह की चर्चा दिल्ली में है ब्रजेश जी। शुक्रिया आपका मलिक साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश चौधरी, भारतीय